हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए दैनिक जीवन में विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ऐसे सभी महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित प्रश्नोत्तर के वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कृपया वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दैनिक जीवन में विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट है हीरे का गुण। ठीक, हीरे का गुण कैसा होता है? अत्यधिक कठोर, पारदर्शक व रंगहीन और उष्मा का अच्छा चालक भी होता है। ठीक है। ग्रेफाइट के बारे में, यह मुलायम और चमकदार दिखाई देता है। ठीक। और तीसरा पॉइंट है प्लास्टिक के गुण। प्लास्टिक के गुण कैसे होते हैं? गर्म करने पर वह मुलायम होते हैं और इच्छित आकार में भी इसे ढाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक, प्लास्टिक के गुण। उसके बाद उसमें पहला ऑप्शन रहेगा गर्म करने पर उसे मुलायम कर सकते हैं, इच्छित आकार में ढाल सकते हैं, और ऑप्शन रहेगा आपको हम पॉइंट वाइज शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों। साबुनीकरण। ठीक, साबुनीकरण क्या है? तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड में के घोल में गर्म करना। ठीक, हाइड्रोकार्बन है हाइड्रोजन व कार्बन के यौगिक। ठीक। अगला पॉइंट है बल के संदर्भ में। बल के संदर्भ में विचार। ठीक, बल के संदर्भ में क्या विचार? बल किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन करने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, कि कोई भी वस्तु है उसके आकार में या उसके स्थिति में परिवर्तन कर दे। ठीक, वह बल है। ठीक, बल एक सदिश राशि है। ठीक, अगर ऑप्शन में आएगा बल क्या है तो बल एक सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आने ही आने। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक, ये न्यूटन का प्रथम नियम कहता है। ठीक, ये प्रथम न्यूटन के गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ी। ठीक, चलती हुई गाड़ी अचानक रुक जाना, पेड़ हिलने से उसके फल नीचे गिरना। ठीक, अगर कभी हवा चलती है तो फल नीचे आकर गिर जाते हैं। ठीक, ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहता है। ठीक, अब चलिए दूसरे नियम पे चलते हैं। यह है न्यूटन के गति का दूसरा नियम। किसी भी वस्तु पर कार्य करने वाला बाह्य बल उसके संवेग परिवर्तन की दर, चेंज ऑफ रेट ऑफ मूवमेंट के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा एवं बल की दिशा एक ही होती है। ठीक है दोस्तों, इसे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम और इसे संवेग का नियम भी कहते हैं। ठीक, इसका दूसरा नाम। एग्जाम्पल जैसे गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने से सीमेंट की फर्श की तुलना में कम चोट लगना। ठीक, और दूसरा एग्जाम्पल है गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग को कम करने के लिए पीछे की ओर खींच लेना। ठीक, ताकि उसको चोट ना लगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगले पेज पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ठीक, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक, एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। पहला एग्जाम्पल, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। ठीक, आपने चलते हुए देखा होगा बंदूक चलती है तो गोली चलाते समय पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक, और दूसरा एग्जाम्पल, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। ठीक, ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। ठीक, अगला पॉइंट है संवेग कौन सी राशि है? तो संवेग एक अदिश राशि है। ठीक, उत्तल लेंस का प्रतिबिंब, ऐसा ऑप्शन में आता है उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक, सदैव सीधा व आभासी होता है। ठीक, अगला पॉइंट है आंख कान दांत के डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो वह होता है अवतल दर्पण। ठीक, अगला पॉइंट है दाढ़ी बनाने व मेकअप में दर्पण कौन सा लगता है? उसमें भी अवतल लेंस ही लगता है। ठीक, अगला है अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वास्तविक एवं आभासी होते हैं। ये भी होता है और कभी कभी इसमें ऑप्शन ये भी दे देता है, छोटा या आभासी। ठीक, जल से भरा तालाब उथला दिखाई देता है
किसके कारण दिखाई देता है? ये होता है अपवर्तन के कारण। ठीक, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न देना। समझ गए? मतलब अगर कहीं निकट दृष्टि दोष है तो उसको क्या नाम है, दूर की वस्तुएं नजदीक नहीं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। ठीक, उसमें इसका निवारण कैसे होता है? तो इसका निवारण अवतल लेंस के प्रयोग से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो हम लोगों का अगला पॉइंट है दूर दृष्टि दोष। ठीक, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख पाता। ठीक, इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक, इसका निवारण उत्तल लेंस के प्रयोग से होगा। ठीक, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए ठीक है, भट्टियों के बारे में पहला पॉइंट है, भट्टियों का प्रयोग उच्च ताप के लिए होता है। दूसरा है आर्क भट्टी में। ठीक, 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस तक ताप प्राप्त होता है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, पिग आयरन के बारे में। पिग आयरन या कच्चा लोहा एक ही होता है। पहला है इसका पॉइंट, वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। ठीक, इसमें दूसरा पॉइंट है, इसमें लोहे की मात्रा 93% होती है, जबकि कार्बन 4 से 5% होता है। अन्य में सल्फर, फास्फोरस व सिलिकॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला है लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, विचार प्रस्तुत करें। ठीक है, इसमें है जंग लगने के लिए नमी युक्त वायु होना आवश्यक है। ठीक है, अगला है जंग भूरे रंग की परत होती है जो आयरन के ऑक्साइड बनने में कारण बनती है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ लीजिए हम लोग। अगला पॉइंट है धातुओं को संचारण से बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है? ठीक है, इसमें 3 पॉइंट है। ठीक, ग्रीस व पेंट लगाकर, दूसरा मिश्र धातु बनाकर, ठीक, तीसरा है यसद लेपन द्वारा। ठीक, अब अगला पॉइंट है तांबे का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, किसमें होता है? तो बिजली के तार बनाने में। ठीक है, अगला पॉइंट है कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है? कॉपर पायराइट। ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पार्ट 1 में है। ठीक, पार्ट 2 में इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।